हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक्सप्लोर 20 में। मैं हूं मनीषा। मैं निशान। अभी हम लोग नेशनल रेल म्यूजियम में हैं जो दिल्ली में चाणक्यपुरी के अंदर है। इस ब्लॉग में हम आप लोग के साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे कि आप किस तरीके से नेशनल रेल म्यूजियम विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर कहाँ पे पार्किंग स्पेस है, उसके क्या चार्जेस हैं, एंट्री टिकट के क्या चार्जेस हैं और इस कॉम्प्लेक्स में आप कौन कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग अपनी कार से आए थे तो अभी हम यहाँ के पार्किंग स्पेस में हैं। जो पार्किंग के चार्जेस हैं यहाँ पर वो आवरली बेसिस पर हैं। तो 20 रुपीज़ 4 व्हीलर के हैं और 10 रुपीज़ 2 व्हीलर के। यहाँ म्यूजियम की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से 5 बजे तक है और लास्ट एंट्री 4:30 पर होगी। टिकट के प्राइजेस कुछ इस तरीके से हैं। यहाँ पर वीकडेज में और वीकेंड्स पर डिफरेंट प्राइजेस हैं। तो आप देख सकते हो जो एडल्ट्स हैं उनका 50 रुपीज़ है वीकडे में और वीकेंड पर 100 रुपीज़। सेम अगर हम बच्चों की बात करें तो 10 रुपये और 20 रुपये। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जॉय ट्रेन्स के। तो एक जॉय ट्रेन है जो बेसिक ट्रेन है, उसके अलावा जो ट्रेन्स हैं वो सारी आपकी टॉय ट्रेन्स एंड सिमुलेटर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं, जैसे कि 3 साल से छोटे बच्चों की एंट्री फ्री है। तो चलिए पहले हम लोग भी अपने टिकट्स परचेस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अपने लिए एंट्री टिकट और जॉय ट्रेन के टिकट्स ले लिए हैं। चलिए अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री करने के जस्ट बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेटिंग एरिया है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो। साथ में आपको यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स और पीने का पानी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। गेट से अंदर एंट्री करते ही यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हैं कि किस डायरेक्शन में कौन कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए। तो एक एक करके हम सारे प्लेसेस विजिट करेंगे। सामने यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है और ये रेलगाड़ी के जो पहिए हैं वो रखे हैं। यहाँ पर एक ये MTR N2 इंजन भी रखा हुआ है, साथ में हमारे भारत देश का झंडा। युवान को ट्रेन देखने को मिल गई, युवान काफ़ी हैप्पी है। युवान ट्रेन, हाँ चूचू ट्रेन। आओ चलो आगे चले, बहुत सारी ट्रेन देखेंगे, आओ। एंट्री गेट के राइट हैंड साइड में यहाँ पर कंप्लीट मैप लगा हुआ है। तो ये गाइड मैप है, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि अभी आप कहाँ पर हो और किस किस प्लेस पर आप विजिट कर सकते हो। काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर रेल म्यूजियम भी है, आपको कैफेटेरिया भी मिल जाएगा और डिफरेंट डिफरेंट रेलवे स्टेशन के रेप्लिकास भी हैं। कंप्लीट यहाँ पर लिस्ट लिखी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। साथ में यहाँ पर आइकॉनिक एग्जिबिट भी है, तो जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो इंजन है उनको रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ तक आने के लिए जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन या फिर बस स्टॉप है वो मोती बाग का है। तो मोती बाग तक आप मेट्रो या फिर बस से आ सकते हो और उसके बाद 1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स है, उसके लिए आप ऑटो या फिर ई रिक्शा करके यहाँ तक पहुँच सकते हो। अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो कॉम्प्लेक्स के जस्ट बाहर ही पार्किंग स्पेस है। पार्किंग के चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए थे। कॉम्प्लेक्स काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और अभी मॉर्निंग के आवर्स में यहाँ पर मौसम भी काफ़ी अच्छा है। युवान अपना काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में एंटर करने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ देखने मिलेगी वो है जॉन मॉरिस फायर इंजन। उसी के जस्ट पीछे सोवेनियर शॉप है और इसी के साथ में आपका जो यहाँ का म्यूजियम है वो, साथ में कुछ सेल्फी पॉइंट्स हैं। जॉन मॉरिस फायर इंजन 1914 को कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करा गया है। ये ग्लास के अंदर रखा है, काफ़ी सुंदर इंजन है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले जॉय राइड लेते हैं। यहाँ से ट्रेन लेकर पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो घूमेंगे और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग हैं म्यूजियम जंक्शन पर, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 206 मीटर है। इस तरह का कुछ स्टेशन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर जॉय ट्रेन और टॉय ट्रेन चलती हैं। जॉय ट्रेन अभी रेडी है चलने के लिए। अभी अक्टूबर 2025 में यहाँ पर सिर्फ जॉय ट्रेन ऑपरेशनल है, बाकी जो टॉय ट्रेन्स हैं वो बंद हैं। तो यहाँ पर जॉय ट्रेन की टाइमिंग्स लिखी हुई हैं, जो फर्स्ट राउंड कितने बजे चलता है और यहाँ बीच में लंच टाइम भी है। तो कुछ इस तरह की हमारी ये जॉय ट्रेन है, इसका नाम है म्यूजियम एक्सप्रेस। इतनी छोटी पटरियों पे ये चलती है। ये इसका इंजन है और इसके अलावा इसमें 6 कोचेज़ हैं। 2 कोचेज़ जो हैं वो बंद वाले हैं और 4 कोचेज़ ओपन हैं। तो ओपन कोचेज़ कुछ इस तरीके के हैं। युवान जो ये बंद वाला कोच है उसमें बैठ के अपना एक बार ट्राई कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। युवान, ट्रेन नहीं, ट्रेन आ जाओ, उतर जाओ। हम लोगों ने अपनी सीट ले ली है, मन्नू और युवान ऑलरेडी बैठ चुके हैं। अभी जो थर्ड राउंड है उसमें हम चलेंगे, जो कि 11 बजे होता है। तो 11 बजे वाली हम राइड लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर टिकट्स चेक हो रहे हैं जॉय ट्रेन के। कब छूछू ट्रेन। तो फाइनली 3 मिनट की देरी से अब हमारी जॉय ट्रेन जो है वो चलने के लिए तैयार है। तो म्यूजियम जंक्शन को हम अभी बाय बाय कर रहे हैं और वापस इसी म्यूजियम जंक्शन पे आएंगे। तो हम लोग की जॉय ट्रेन राइड स्टार्ट हो गई है और ये युवान की पहली जॉय ट्रेन राइड है।
जो आप सामने देख रहे हो ये एक इंजन खड़ा है, इसी से जो अटैच है पीछे वो है एक लगेज कोच। इसी तरह के कोचेस में पहले लगेज रख के जाया करता होगा। ये वाइट पेंटेड है बट ये पुराना कोच है। इसी के पीछे लगा हुआ है एक पैसेंजर कोच। ये काफ़ी बड़ा कोच है और इसी में उस टाइम पे पैसेंजर बैठ के जाया करते होंगे। इसके पीछे यहाँ पे है एक बड़ा इंजन। ये वाला इंजन काफ़ी बड़ा है पीछे वाले इंजन से। यहाँ पे आप जो बोर्ड देख रहे हो इस पे सारी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स इन कोचेस की लिखी गई है कि कब ये बनाए गए थे और कब किस टाइम पे यहाँ पर लाए गए थे। ये काफ़ी बड़ा इंजन है ये वाला भी। इसी के पीछे अगर आप देख रहे हो तो ये क्रेन है। इस रेल म्यूज़ियम और जॉय ट्रेन राइड के जो टिकट्स हैं आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, बट हमने जो भी यहाँ पे टिकट्स लिए हैं वो ऑफलाइन ही लिए हैं क्योंकि ऑनलाइन टिकट्स लेने में कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो आप भी प्रेफर करें कि यहीं पे आके वो टिकट लें। यहाँ पर ज़्यादा लंबी लाइन नहीं रहती है तो आप ईजिली उनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे वीकेंड में आके टिकट परचेज़ करते हो तो आपके टिकट के प्राइसेस काफ़ी हाई रहेंगे। तो आप प्रेफर करें कि अगर आप वीकडेज़ में आ सकते हो तो वीकडेज़ में यहाँ पे विज़िट करें। उससे आपको जो टिकट के प्राइसेस है वो अप्रॉक्स हाफ में पड़ जाएंगे। अगर आपको बजट ट्रिप प्लान करनी है तो आप वो ट्यूसडे से फ्राइडे प्लान कर सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये कैफेटेरिया भी है जहाँ पे आपको साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन दोनों तरह का खाना मिल जाएगा। तो अगर आपको खाना खाना हो तो यहाँ पे भी आप खाना अपना इंजॉय कर सकते हो। और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे छोटे-छोटे सारे जितने भी हमारे इंडिया के बड़े स्टेशंस हैं, उनकी रेप्लिका बनाई गई हैं, जो हम अभी आपको आगे ब्लॉग में दिखाएँगे। अब हमारी ट्रेन जो है वापस जंक्शन पे पहुंच चुकी है। हम लोगों ने अपनी ये राइड कंप्लीट कर ली। काफ़ी अच्छी राइड थी। अप्रॉक्स 6 मिनट की ये राइड थी टोटल। जॉय ट्रेन राइड करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं पहले कुछ स्नैक्स खाने। यहाँ पे ही रेलवे स्टेशन था जहाँ से हमने जॉय राइड ली थी। साथ में म्यूज़ियम है, उसी के पास में यहाँ पे कियोस्क सेंटर है जहाँ सर आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो। अब जहाँ जहाँ पर वो हमारी जॉय ट्रेन गई थी वहाँ पर हम वॉक करके जाएंगे और जो जो चीज़ें एक्सप्लोर करने की वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। कुछ इस तरीके के हमारे रेलवे के सिग्नल सिस्टम हुआ करते थे, तो इनको मैनुअली हाथ से आप ऐसे पुश करोगे और जो वहाँ पर सिग्नल लगा है वो रेड, ग्रीन और येलो लाइट में चेंज होगा। युवान भी ट्राई कर रहा है इसको चेंज करने के लिए। तो ये सेम वही ट्रैक था जहाँ से हमारी जॉय राइड गई थी। तो ये सबसे पहला इंजन हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर जितने भी इंजन खड़े हैं उन पर चढ़ना मना है एक्चुअली। अगर आप इस पर चढ़ते पाए जाते हैं तो 500 रुपीज़ का फ़ाइन है। तो इन सारे हिस्टोरिकल इंजन्स को आप थोड़ा दूर से देखें और रेस्पेक्ट करें जो रूल्स हैं उनकी। हर इंजन के साथ कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि वो इंजन कब बना था और कब यूज़ हुआ था। वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले है। काफ़ी सारे जो कोचेज़ हैं या जो इंजन है उन पर मेंटेनेंस का काम चालू है। तो ये एक बहुत पुराना सा कोच दिख रहा है, इसको अभी मेंटेन किया जा रहा है। युवान काफ़ी इंजॉय कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है शीप वैन। कुछ इस तरीके के कोचेज़ होते हैं जिसमें जानवरों को लेकर जाया जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ब्रेकडाउन क्रेन, जिससे कि अगर कोई इंजन ख़राब हो जाता है तो उसको टो करते हैं। और साथ ही साथ ये दूसरी क्रेन भी खड़ी हुई है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इंजन था ये फायरलेस इंजन। इसके अंदर कोई भी कोयले के थ्रू जो है स्टीम नहीं बनाई जाती थी। पीछे एक चैम्बर लगा है, इसके अंदर हाई प्रेशर गैस भर दी जाती थी और उसी से ये चलता है। बीच बीच में कुछ बैठने के स्पॉट भी बने हैं, तो आप वहाँ पर आराम से थोड़ा रेस्ट कर सकते हो। आप इस टाइम जो मेरे पीछे कोचेस देख रहे हैं उनका नाम है राष्ट्रपति सलून। तो ये जो कोचेस बनाए गए थे ये स्पेशली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बनाए गए थे। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जनवरी 1957 में, और उन्होंने ही इसमें फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था दिल्ली टू कुरुक्षेत्र के लिए। बाकी इसमें 2 कोचेस हैं। 2 कोचेस में डिफरेंट प्लेसेस हैं, जैसे कि एक कोच में किचन है और सेकंड कोच में यहाँ पे अतिथि कक्ष है। तो इस तरीके से इसको बिल्ड किया गया था कि इसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर सके। इन कोचेस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ट्रैवल किया है। तो ये कोचेस काफ़ी मायने रखते हैं हमारी हिस्ट्री में। आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो हम लोगों की ट्रेन्स होती हैं, जो वर्ल्ड वाइड ट्रेन्स होती हैं, उनकी जो पटरियाँ हैं उनका डिफरेंट साइजेस होते हैं। तो
नैरो गेज, मीटर गेज, स्टैंडर्ड गेज एंड ब्रॉड गेज, उनकी कितनी विड्थ होती है, मतलब 2 पटरी के बीच में कितना गैप होता है, वो मैं इस टाइम आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। तो एक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंडिया में मेजरली जितनी भी ट्रेन चलती हैं वो सब ब्रॉड गेज पे चलती हैं। कुछ ट्रेन हैं जैसे कि कालका से शिमला, जो टॉय ट्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो हमारी अभी भी नैरो गेज पे चलती हैं। बट बाकी जो ऑल ओवर इंडिया है वो ट्रेन्स हमारी सारी ब्रॉड गेज होती हैं। तो चलिए बाकी थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं और डिफरेंट टाइप के जो इंजन्स हैं और कोचेज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में काफ़ी अच्छी साफ़-सफाई है और जगह-जगह और आपको डस्टबिन रखे मिल जाएँगे। वैसे ऑल्दो बाहर से आप कोई बैग वगैरह या फिर खाने-पीने का सामान लेके नहीं आ सकते। अंदर कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप कुछ खाने-पीने का सामान ले सकते हो। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये है टर्न टेबल। अगर इंजन को किसी वजह से रोटेट करना है तो इस पर इंजन को खड़ा करते हैं और ये नीचे रोटेट हो जाता है जिससे कि इंजन की डायरेक्शन बदल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन से आ रही थी और इंजन को वापस जाना है तो इसकी हेल्प से उस इंजन को रोटेट किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया है किस तरीके से जो रेलवे के ब्रिज होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये एक ब्रिज है, नीचे इसमें गड्ढा है और ये आयरन के नीचे पिलर्स हैं, उसके ऊपर पटरियाँ जा रही हैं। ट्रेन की जो पटरियों का एंड होता है वहाँ पे इस तरह से स्टॉपर्स लगे होते हैं, जो कि कई बार अगर इमरजेंसी में ट्रेन को अगर यहाँ पर रोकना पड़े तो इससे टकरा के ट्रेन रुक सकती है। और कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये टनल है। ये अभी टॉय ट्रेन यहाँ से गुजर रही है और ये जाएगी टनल के अंदर। अभी हम लोग हैं दार्जिलिंग स्टेशन पर और यहाँ पर इस तरीके से जो रेलवे क्रॉसिंग होती है, जो फाटक बने होते हैं, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है। तो दोनों तरफ से फाटक बंद हो जाएंगे जब ट्रेन गुजरेगी। अभी जहाँ पे युवान खड़ा है ये एक टॉय ट्रेन की पटरी है। अभी वो ऑपरेशनल नहीं है बट मैंने देखे हैं कुछ वीडियोज़ में, एक बहुत छोटी सी ट्रेन, इसके ऊपर बैठकर आप जाते हो। इस प्लेस में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और जगह-जगह पे बैठने की काफ़ी अच्छे प्लेसेस है, तो अगर आपको रेस्ट करना हो बीच-बीच में, तो आप रेस्ट कर सकते हो वहाँ पे। बाकी यहाँ पे वॉक करने का अच्छे से पूरी रोड बनी हुई है, जिस पर पूरा वॉक करके पूरा म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच जो काफ़ी सारे स्टेशन हैं उनके रेप्लिका को बनाया है। किस तरीके से ट्रेन की पटरियाँ पुल के ऊपर से गुजरती हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पर अच्छे से दिखाई गई हैं। जैसे यहाँ पर 3 टाइप के ब्रिज दिखाए गए हैं, तो आर्क ब्रिज हैं और ये 2 डिफरेंट तरह के और ब्रिजेज़ हैं। जो पहला रेप्लिका है वो चेन्नई सेंट्रल का है और उससे नेक्स्ट आपको सीएसटी भी देखने को मिलेगा। ये है लखनऊ रेलवे स्टेशन का रेप्लिका। हाँ, देखो। क्या देखें? चू-चू ट्रेन देखें? यहाँ पर कन्नूर का रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है। काफ़ी सुंदर लग रहा है, ट्रेडिशनल टाइप का रेलवे स्टेशन है। फाइनली आपको देखने को मिलेगा लोटस टेम्पल और दिल्ली का रेलवे स्टेशन। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जहाँ ट्रेन खड़ी होती हैं, जो ट्रेन शेड्स हैं, उनको भी दिखाया गया है। तो ये जो रेप्लिका वाला सेंटर है बीचों बीच, ये भी काफ़ी सुंदर है। कॉम्प्लेक्स में के सेंटर के अलावा यहाँ पर एक रेल कैफेटेरिया भी है, जिसको बहुत ही डिफरेंट आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना है इसके लिए। अंदर कुछ इस तरीके का कैफेटेरिया है ये। बीच में यहाँ पर इस तरह से रेलवे ट्रैक्स दिखाए गए हैं और बाकी अच्छा खासा सिटिंग स्पेस है। मैं एक बार आप लोगों को यहाँ के प्राइजेस दिखा देता हूँ। यहाँ कैफेटेरिया से आपको पीछे की जो रेलवे लाइन है वो एक्चुअल वाली वो भी दिख जाएगी और अभी वहाँ से एक ट्रेन जा रही है, क्योंकि पास ही में सफदरजंग का रेलवे स्टेशन है। हम लोग यहाँ के कैफेटेरिया में भी कुछ नहीं खा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से ट्रेन लेके जाएंगे सीधे तमिलनाडु और तमिलनाडु जाके हम तमिलनाडु का कुछ स्पेशल फूड ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जितना भी ओपन कॉम्प्लेक्स था पूरा घूम लिया। अभी हम जा रहे हैं नेशनल रेल म्यूजियम के अंदर। तो हम लोगों ने जो रेल म्यूज़ियम था वो भी घूम लिया। रेल म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो डिस्प्ले करी गई थी, हर तरीके के नए से पुराने इंजन, पहले किस तरीके का होता था, अब किस तरह से रेलवे सिस्टम होता है, किस तरह से टिकटिंग सिस्टम होता था, अब किस तरह से होता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्प्ले करी गई थी। अंदर वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, तो हमने आपके लिए फ़ोटोज़ खींचे हैं और आप उससे कुछ आइडिया ले सकते हो कि अंदर किस तरह का आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सिग्नलिंग सिस्टम, किस तरह से ट्रैक चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें भी वर्किंग कंडीशन में डिस्प्ले करी गई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग स्पेस में, जहाँ पर हमने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी। वहाँ से अपनी गाड़ी पिक करते हैं और फिर हम जाएँगे तमिलनाडु हाउस, जहाँ पर एक तमिलनाडु हाउस कैंटीन है। वहाँ पर हम कुछ आज ऑथेंटिक तमिल फूड ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गाड़ी खड़ी करी थी, काफ़ी अच्छा छाँव में गाड़ी खड़ी हो गई थी।
काफ़ी अच्छा है वो पार्किंग स्पेस है और अब काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हो चुकी हैं। तो मन्नू सोवेनियर शॉप से क्या लेकर आए? हम सोवनियर शॉप से लेके आए हैं ये मैग्नेट। तो चलिए सोवेनियर भी हम लोगों ने ले लिया। अभी मैंने मैप पे लोकेशन लगा ली है तमिलनाडु हाउस की। यहाँ से 2.2 किलोमीटर डिस्टेंस है, जिसके लिए हमें 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये चाणक्यपुरी का एरिया है, यहाँ पर सारी कंट्रीज़ की एम्बेसी है और जो हमारे भारत देश के डिफरेंट स्टेट हैं उनके हाउसेस भी हैं। तो इसलिए हमने आज सेलेक्ट किया कि हम आज एटलीस्ट तमिलनाडु हाउस जाते हैं। वहाँ पर हमें थोड़ा तमिलनाडु का कल्चर और तमिलनाडु का फूड ट्राई करने को मिलेगा। इस एरिया में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आई मीन की बस, उसकी फैसिलिटी नहीं है। तो जो नियर बाई आपका मोती बाग मेट्रो स्टेशन है या फिर मोती बाग का जो बस स्टॉप है, वहाँ से आपको ऑटो हायर करके ही इस तरफ आना पड़ेगा। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए तमिलनाडु हाउस और यहाँ पर अंदर थोड़ा पार्किंग स्पेस है, तो अपनी गाड़ी अंदर पार्क कर लेते हैं। चलिए, एंटर करते ही मुझे यहाँ पर एक पार्किंग स्पेस मिल गया। तो अंदर कुछ इस तरह का पार्किंग स्पेस है। अगर पार्किंग अवेलेबल होगी तो अपनी गाड़ी आप यहाँ खड़ी कर सकते हो। और इसी के साथ में यहाँ पर यहाँ की कैंटीन है, यहाँ पर आप देख रहे हो डाइनिंग हॉल लिखा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार पहले यहाँ के रेट्स दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वेज नॉन वेज दोनों में, तो हम कुछ अच्छा सा अपने लिए वेज तमिल फूड ट्राई करेंगे। हम लोग की पहली डिश आ चुकी है, तो हमने भी पहली डिश में मंगाया था परोठा विद वेज कौरमा। तो ये है यहाँ का परोठा, ये यहाँ पे 2 पीसेस मिलता है और ये काफी डेयरिंग लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। युवा ने खाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ मिलता है ये कर्ड विद अनियंस है और यहाँ पे है वेज कौरमा। तो इसमें ये सारी सब्जियां हैं, आई थिंक बीन्स है, टमाटर, आलू और जो भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं वो। तो चलो टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये काफी क्रिस्पी है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि देसी घी में बनाया हुआ है। चलो टेस्ट करते हैं विद वेज कौरमा। ये बहुत ही टेस्टी है, एकदम करारा पराठा है। और इसका जो टेस्ट है इसमें नारियल का आ रहा है, क्योंकि जो तमिलनाडु की डिश होती है वो मेन नारियल बेस पर ही बनाई जाती है। तो ये भी काफी अच्छी डिफरेंट है, थोड़ी साउथ इंडियन पूरा टच है इसमें। और ये पराठा बहुत अच्छा है। तो हम लोग की वेज मील थाली भी आ गई है। तो इसमें होता है व्हाइट राइस, एक बीटरूट की सब्जी है, एक स्वीट है, ये एक और डिफरेंट तरह की सब्जी है, यहाँ पे सांबर है, कर्ड है और ये 2 तरह की अलग सब्जियां हैं। तो इसमें काफी वैरायटी है। तो चलो इसमें स्टार्ट करते हैं खाना। देखने में तो काफी टेस्टी लग रहा है। हम लोगों ने यहाँ पे लंच कर लिया। लंच जो था बहुत टेस्टी था, खासकर जो परोठा था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। थाली मुझे ऐसा इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि उसमें जो क्वांटिटी थी वो कम थी विद रिस्पेक्ट टू जो आपका रेट थे, और साथ में कोई पराठा या कुछ रोटी टाइप कोई चीज़ नहीं थी। और आप लोगों को पता ही है कि नॉर्थ में हमें कुछ रोटी वगैरह ज़रूर चाहिए होती है। बट ओवरऑल जो टेस्ट था वो बहुत डिफरेंट था और अच्छा था। लगभग 45 मिनट्स की ड्राइव करके हमने घर पहुंच चुके हैं। आज का हमारा रेल म्यूजियम का विजिट बहुत ही अच्छा था और जहां पे हमने लंच किया तमिलनाडु हाउस में, वो भी बहुत ही टेस्टी था। अगर ओवरऑल हम बात करें तो 42 किलोमीटर्स हमारा जाना और 42 किलोमीटर्स आना, 84 किलोमीटर्स की हमारी ड्राइव रही। उसके अलावा हमने लगभग 340 रुपीज़ के टिकट्स परचेज़ किए, कुछ हमने वहाँ पर थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाए और 441 रुपीज़ हमने पे किए अपने लंच के लिए। तो ये ओवरऑल एक्सपेंस था हमारा आज के इस दिन का। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में किसी नई ट्रिप पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एक्सप्लोर बीस।